हेलो डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली आप लोगों ने नीट की अपनी फॉर्म जो होगी, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2025 में होने वाली है, उसके फॉर्म्स भर लिए होंगे। करेक्शन विंडो ओपन होकर के ऑलरेडी खुल चुके हैं, तो उम्मीद है कि अगर आपने किसी तरीके से कोई भी चीजें अगर रॉन्ग की होंगी तो उनको भी करेक्ट कर लिया होगा। ऐसा हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है सोशल मीडिया के माध्यम से ये कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से नीट के जो है फॉर्म्स भरे जाएं, क्योंकि उनका ये कहना है कि नीट के 12th के एग्जामिनेशन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो अपने फॉर्म्स को नहीं भर पाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, जिसकी वजह से वो फॉर्म को नहीं भर पाए। तो देखते हैं कि स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट को देखते हुए क्या दोबारा से नीट के फॉर्म दोबारा से खोले जाएंगे या नहीं, रजिस्ट्रेशन दोबारा से ओपन हो गया या नहीं हो गया। बहरहाल अगर भी हम लोग देखें तो ये अनुमान है कि लास्ट ईयर की तुलना में इस साल शायद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर हो रहे हैं वो कम है। लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा कि लगभग 24 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जो थे जिन्होंने नीट के एग्जाम को अपीयर किया था, बट इस बार अलग अलग सोर्सेस से ये पता चल रहा है कि लगभग ये आंकड़ा 23 लाख के आसपास होने वाला है। ऐसे अभी तक कोई भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हुई है। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि नीट एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं, उनका भी आंकड़ा कुछ दिनों में आ जाएगा। इसके अलावा एग्जामिनेशन की डेट ऑलरेडी अनाउंस है, 4 मई को एग्जामिनेशन है। तो होपफुली आप सभी लोग अपने 12th के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के साथ साथ नीट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा हम लोगों ने लास्ट ईयर देखा और लास्ट ईयर हम लोगों ने काउंसलिंग में अपेयर किया कि आखिरी समय में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे जिनको सीट्स नहीं मिल पाई, जबकि उनके पास एक डिसेंट सा बजट भी था। तो आज हम लोग उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग अटेंड करना चाहिए ताकि आपके मार्क्स के ऊपर में आपको सीट्स मिल जाए। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगर कोई भी वीडियो जो कि नीट काउंसलिंग या नीट के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड हो, उसके अपडेट्स आपके पास तुरंत पहुंचे और वो वीडियो थोड़ी सी मदद कर पाए 2025 में आपको आपके मार्क्स के बेसिस पे आपके बजट में किसी नीट कॉलेज में अपने लिए सीट सिक्योर करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे वेस्ट बंगाल स्टेट के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा कि पहले राउंड में स्थिति ऐसी थी कि जब काउंसलिंग हुई थी तो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे थे जिनको पूरी सीट भी अलॉट नहीं हुई थी। मतलब कुछ कॉलेजेस थे जिनमें फर्स्ट राउंड में सिर्फ 19 और 20 सीट्स अलॉट थी। मतलब अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी कैटेगरी का अगर वो स्टेट के लिए इंटाइटल होता और अगर उसने चॉइस भरी रहती तो वेस्ट बंगाल में उनको एडमिशन मिल जाता। तो सबसे पहले जब आप इस बार नीट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो बहुत क्लियरली आपको एक चीज समझना होगा कि एडमिशन प्रोसेस में जिनका मार्क्स जितना कम है बजट उतना ज्यादा रखना होगा, और जिनका बजट जितना कम है उनको प्रिपरेशन ऐसी करनी पड़ेगी कि उनका मार्क्स बहुत अच्छा आ जाए। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेडिकल कॉलेजेस को चूज करने के लिए। अगर आपका नंबर बहुत कम है और आप कम बजट में स्टेट्स को तलाश कर रहे हैं तो आपको लास्ट में निराशा ही हाथ लगेगी। और अगर आपका बजट बहुत अच्छा है तो कम मार्क्स में भी आपको कहीं ना कहीं सीट सिक्योर मिल सकती है। पिछली बार हम लोगों ने देखा कि बहुत कम स्कोर होने के बावजूद बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले, दूसरे और तीसरे राउंड तक में ऐसे स्टेट्स में टारगेट करते हैं जो स्टेट या तो वहां पे सिर्फ मैक्सिमम डिम्ड कॉलेजेस है, जैसे महाराष्ट्र, जिनके स्टेट कैटेगरी की फीस जो होती है वो बहुत कम है, जिससे कट ऑफ काफी हाई रहता है, और डिम्ड की फीस जो है वो काफी हाई है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की पहुंच से ये कॉलेज बाहर हो जाता है। उड़ीसा में अगर हम देखें तो वो भी, वहां पे भी कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी फीस काफी कम है और डिम्ड की फीस काफी हाई और कट ऑफ भी काफी है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जिनका मीडियम रेंज में नंबर होता है, जिनके 200 से 400 के बीच में नंबर होते हैं, उनको न कम फीस बजट वाले कॉलेजेस में सीट मिल पाती है, न ही वो हायर फीस वाले डिम्ड यूनिवर्सिटीज में अपने लिए सीट सिक्योर कर पाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। इस तरीके से बहुत सारे स्टेट्स है, जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात अगर करें तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनका मार्क्स 200 से लेकर के 160-62 से लेकर के लगभग 350 मार्क्स थे या 300 मार्क्स थे, वैसे स्टूडेंट्स भी उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करके बैठे हुए थे। तो आपको एक चीज बहुत क्लियरली समझना होगा कि हर एक स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस चुनने का बहुत बड़ा रीजन, नेचुरली प्राइड तो होता ही है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला, लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर जो है दैट इज मनी। मतलब फीस इतनी कम होती है और या कहिए ना के बराबर होती है कि आज एक नर्सरी में जितना बच्चे को खर्च होता है उतने खर्चे में इंटायर एमबीबीएस की पढ़ाई स्टूडेंट कर लेता है। तो इसके कारण ही सबसे ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो होती है कट ऑफ हाई होती है, क्योंकि वहां फीस ऑलमोस्ट जीरो है। तो आपको समझना होगा कि जिन स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट की सीट नहीं मिलेगी उसके बाद वो उन स्टेट्स को टारगेट करेंगे जिन स्टेट्स की फीस कंपैरेटिवली गवर्नमेंट के बाद सबसे कम है। तो जितने कम फीस वाले स्टेट्स होंगे वहां कट ऑफ बहुत हाई होगी, और जितने हाई फीस वाले कॉलेजेस होंगे वहां कट ऑफ कम होगा। तो अगर आपका नंबर कम है तो आपको उस स्टेट को टारगेट करना चाहिए जहां पे
फीस जो है हाई है, ताकि आप इजीली वहां पे अपने लिए सीट सिक्योर कर ले। वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जो अभी भी ग्लोबल मैप में नहीं है, इंडिया के ग्लोबल मैप में नहीं है, मतलब सेंट्रलाइज मार्केट नहीं है। यहाँ पे हर एक स्टेट्स के बच्चे जो है नहीं आते। आखिरी राउंड में डेफिनेटली आखिरी के 2 राउंड में बहुत ज्यादा रश हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ माइग्रेट करते हैं और आखिरी में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को निराशा हाथ लगती है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मार्क्स कम है और आप इस कम मार्क्स में अपने लिए एक सीट सिक्योर दूसरे स्टेट्स में नहीं कर पाएंगे, तो वेस्ट बंगाल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे टोटल अभी तक प्राइवेट कॉलेजेस में 10 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। सबसे पहले केपीसी मेडिकल कॉलेज जो पीपीपी मॉडल पे है, इसके बाद जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल, इसके अलावा कलकत्ता में जेएस ग्रुप का कॉलेज जो है वो 2023 में ओपन हुआ है, जेएस मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा अगर हम नियर बाय बात करें तो कल्याणी में जेएमएन मेडिकल कॉलेज जो है वो भी 2023 में स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा अगर हम दुर्गापुर की बात करें तो वहां 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, गौरी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल, श्री रामाकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल, सनाका ट्रस्ट एंड आईके सिटी मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा बोलपुर में शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज और इसके अलावा जो है आपका आई केयर मेडिकल कॉलेज जो है वो हल्दिया में है। इसके अलावा 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो लास्ट ईयर में वो आपके वेस्ट बंगाल में आखिरी, एक कॉलेज को तो 2 राउंड के बाद अप्रूवल मिला और एक कॉलेज को आखिरी राउंड में अप्रूवल मिला, जिसकी वजह से सीट भरने में भी उनको काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जिसमें कृष्णानगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल है, जिनको पहले 50 सीट की अप्रूवल मिली और फिर 50 सीट एड ऑन हुए। और इसके अलावा 2 और कॉलेजेस, एक मुर्शिदाबाद में जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल और ईस्ट वेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल जो है, ये 2 कॉलेजेस जो है इनको लास्ट राउंड में अप्रूवल मिली। सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सबसे एक अच्छी बात आपको ये मिलेगी कि वेस्ट बंगाल में ऑलमोस्ट 33% ऑफ द सीट्स जो है वो स्टेट कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती हैं, जिनकी फीस काफी कम होती है। मतलब केपीसी की फीस 18 लाख और हाईएस्ट फीस, चूंकि नंबर ऑफ सीट्स जो थी अप्रूवल जो मिला था लास्ट में मेडिकल कॉलेजेस को, उनको सिर्फ 50 मिली थी, तो कोर्स फीस को बैलेंस करने के लिए 37 लाख की हाईएस्ट फीस जो थी वो एंटायर कोर्स के लिए स्टेट कैटेगरी में कॉलेजेस को मिलता है, जिसका कट ऑफ 610 से प्लस था। मतलब आप समझिए कि 33% ऑफ द स्टूडेंट जो उस बैच के होंगे, जो कि नेक्स्ट टू गवर्नमेंट लेवल के स्टूडेंट्स होंगे, जिन्होंने अपने गवर्नमेंट से चूक गए, जिसके चलते उनको प्राइवेट कॉलेजेस में सीट लेनी पड़ रही है। इसके अलावा इन कॉलेजेस में जो है ऑलमोस्ट आपकी जो मैनेजमेंट कोटे की सीट्स होती है और इसके बाद एनआरआई कैटेगरी की सीट होती है। मैनेजमेंट और एनआरआई कैटेगरी जो सीट है, इसकी फीस काफी हाई है। मिनिमम फीस जो है वो 9.5 लाख रुपए से स्टार्ट होकर के हाईएस्ट फीस जो है वो 10,94,000 रुपए पर सेमेस्टर, मतलब लगभग 85 लाख से मिनिमम फीस स्टार्ट होकर के लगभग 1 करोड़ के आसपास की फीस चली जाती है। तो अगर आपका मार्क्स कम है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका स्कोर कम है, तो आप अगर शुरुआत के पहले और दूसरे राउंड में अगर वेस्ट बंगाल में ट्राई करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो दूसरे स्टेट्स के हैं वो पहले अपने स्टेट्स की काउंसलिंग को देखते हैं, अपने स्टेट्स की काउंसलिंग में प्लानिंग बनाते हैं, और जब उनको लगता है कि वो अपने स्टेट्स में जो कॉलेजेस हैं उनमें चूक जाएंगे, तब वो वेस्ट बंगाल की ओर माइग्रेट करते हैं और लास्ट के राउंड्स में बहुत रश हो जाता है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अच्छा बजट होने के बावजूद भी सीट नहीं मिलती। तो अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है, और सबसे उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज है जो आप सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनमें फीस की भी नेगोशिएशन होती है। इसके अलावा बैंक गारंटी एक बहुत बड़ी चुनौती है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि अलॉटमेंट होने के बाद रिपोर्टिंग सेंटर पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो है एडमिशन लेने से रोक देती है, तो जिसकी वजह से कट ऑफ काफी लोअर साइड में रहता है, फीस काफी हाई है, बैंक गारंटी एक प्रावधान है और जिसकी वजह से कट ऑफ जो है वो काफी लोअर साइड में शुरुआत के राउंड्स में रहता है, और जिससे इजीली अगर आपका स्कोर कम है और आपके पास एक डिसेंट बजट है तो वेस्ट बंगाल में इन कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है। इस साल और भी कुछ नए कॉलेजेस हैं जो कि ऐड होंगे। आखिरी में पीकेजी मेडिकल कॉलेज जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, एलओपी भी आने की बात हुई थी बट अनफॉर्चुनेटली एडमिशन वो नहीं ले पाए। मंदाकिनी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है रानाघाट में है, उसको भी अप्रूवल आने का चांस है। इसके अलावा और भी 4-5 नए मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनका अप्रूवल इस साल आने की संभावना है। तो नंबर ऑफ सीट जो होगी इस साल बढ़ेगी। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट और प्लान कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में एडमिशन के लिए, तो आपको क्या कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, बॉन्ड और बैंक गारंटी को कैसे वेव ऑफ कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल में एजुकेशन का एनवायरनमेंट कैसा है, इस तरह के सारे सवालों के जवाब और नीट काउंसलिंग से जुड़े हुए तमाम क्वेश्चंस के आंसर जो होंगे जनरेशन शिक्षा समाधान के नीचे दिए नंबर पे जुड़ करके आप ले सकते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आप नीट के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत कम स्कोर है आपका, तो अगर आप कम स्कोर के साथ वैसे स्टेट्स में अगर आप टारगेट करेंगे जिनका फीस स्ट्रक्चर भी कम है, तो वहां पे आपको अलॉटमेंट, क्योंकि एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एडमिशन प्योरली ऑनलाइन है, मतलब मैनुअल एडमिशन का कोई भी प्रावधान किसी भी कैटेगरी में पूरे इंडिया में किसी भी कॉलेज में नहीं है। तो
तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि आप उन स्टेट्स का और उन कॉलेजेस का चुनाव करें जहां पे अगर आपका स्कोर कम है। अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है तब तो नेचुरली आपके लिए अपॉर्चुनिटी सारी जगह पे खुली हुई है, आप सारे काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करें और हम लोग उसमें भी आपकी मदद करेंगे कि आप अपने रैंक का सबसे बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्कोर कम है और उसके बाद आप ऐसे स्टेट्स को ट्राई करें जहां की फीस भी बहुत कम है, तो आपको निराशा हाथ लगेगी और आखिरी में स्टूडेंट्स अपना बजट बढ़ाते हैं और प्लान करते हैं कि कैसे भी उनको एडमिशन मिलना चाहिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उन स्टेट्स में जहां पे फीस हाई है वहां पे भी सीटें जो होती हैं बहुत कम हो जाती है और कट ऑफ बहुत हाई चला जाता है। तो इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है और लास्ट ईयर की प्रिपरेशन के हिसाब से और इस साल की प्रिपरेशन के हिसाब से जब आपका ओएमआर एग्जाम होगा उस समय भी एक स्टूडेंट्स को अनुमान लग जाता है और ओएमआर शीट आने के बाद तो क्लैरिटी आ जाती है कि उनको क्या स्कोर मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि बजट आपके लिए कंसर्न नहीं है बहुत ज्यादा और आप जो है अपने लिए एक सीट सिक्योर करना चाहते हैं, उस केस में आपको प्लानिंग शुरू में बनानी चाहिए और आपको वेस्ट बंगाल एक स्टेट्स के लिए प्लान करना चाहिए। उसका रीजन यहाँ पे फीस काफी हायर मोड पे है जिसकी वजह से कट ऑफ काफी लो रहता है। बैंक गारंटी और बॉन्ड होने की वजह से स्टूडेंट्स जो होता है इन स्टेट्स के लिए शुरुआती जगहों में शुरुआती काउंसलिंग में ट्राई नहीं करते और नेचुरली वेस्ट बंगाल जो है वो सेंट्रल मार्केट इंडिया का नहीं होने की वजह से बहुत सारे स्टेट्स के स्टूडेंट्स जो है उनका प्रेफरेबल जो है स्टेट जो होता है शुरुआत के 2-3 राउंड्स में नहीं होता है। तो अगर आपका स्कोर कम है और आपके पास एक डिसेंट बजट है तो यहां पे अभी जो 10 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें किन में सीट्स मिल सकती है, नए कौन कौन से कॉलेजेस आने वाले हैं, अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो स्टेट कोटा का कट ऑफ क्या होगा, अगर आप इंडिया से बाहर हैं और या फिर आपके को रिलेटिव इंडिया से बाहर हैं और वो एनआरआई कैटेगरी के लिए इंटाइटल हैं तो उसमें फीस कितनी होगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मैनेजमेंट कोटा में आपके लिए जो एडमिशन होगा क्या उसमें वाकई में फीस में कोई नेगोशिएशन हो सकता है और बैंक गारंटी और बॉन्ड्स कैसे वेव ऑफ हो सकता है। इस तरह के सारे सवालों के जवाब जनरेशन शिक्षा समाधान अपने प्लेटफॉर्म से देने की कोशिश करेगा। तो अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं और अपने लिए एक स्मूथ काउंसलिंग प्रोसेस में जाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कम्युनिकेट करके आप अपने सारे सवालों के जवाब हमसे ले सकते हैं। धन्यवाद।